मर कर फिर से जीवित हुए ये चार लोग, चमत्कार की अनोखी कहानी। पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है क्योंकि जो यहाँ पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर नए शरीर की प्राप्ति के लिए परलोक जाना होता है। पार्थिव शरीर की यात्रा तो मात्र एक जीवन की होती है, लेकिन आत्मा की यात्रा तो एक के बाद एक नए शरीर के बीच चलती रहती है। इस बीच आत्मा कई बार यमलोक, प्रेतलोक और अन्य लोकों में विचरण करती रहती है। सृष्टि का नियम है कि जो एक बार शरीर त्याग कर संसार से चला जाता है वह फिर अपने शरीर में जीवित लौटकर नहीं आता है। लेकिन महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के इस नियमों को भी बदल कर रख दिया था। उन्होंने यमलोक से भी आत्मा को लौटाकर चार लोगों को फिर से जीवित कर दिया था। पुनर्दंत संजीवनी के पुत्र थे, जिनके आश्रम में रहकर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण किया था। शिक्षा पूरी होने पर परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण ने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का आग्रह किया। गुरु ने कहा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे मेरा पुत्र वापस लौटा दो। गुरु का पुत्र एक दुर्घटना में मारा जा चुका था। श्री कृष्ण ने गुरु को वचन दिया कि वह उनके पुत्र को कहीं से भी लौटाकर ले आएंगे। श्री कृष्ण गुरु आश्रम से समुद्र तट पर पहुँचे, जहाँ से पुनर्दत्त गायब हुआ था। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि उसकी आत्मा यमलोक जा चुकी है। गुरु पुत्र को लौटाने के लिए श्री कृष्ण यमलोक पहुँच गए। यमराज को पुनर्दत्त को लौटाने के लिए कहा। यमराज ने जब श्री कृष्ण को नारायण रूप में पहचान लिया तो भक्ति भाव से आदेश मानकर आत्मा को लौटा दिया। श्री कृष्ण ने पार्थिव शरीर का निर्माण करके उसमें आत्मा की पुष्टि कर दिया और पुनर्दंत को लाकर गुरु को सौंप दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब संपूर्ण भारत में शांति व्यवस्था के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब यज्ञ का अब भारत के तमाम नगरों का भ्रमण करते हुए कामरूप यानी वर्तमान असम पहुंचा। यहाँ पर यज्ञ के अश्व को अर्जुन और चित्रंगदा के पुत्र बब्रुवाहन ने पकड़ लिया। इसके बाद पिता पुत्र का युद्ध आरंभ हो गया। रिश्ते से अनजान बब्रुवाहन ने एक दिव्य शस्त्र से अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। बब्रुवाहन को जब उनकी माता ने बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह ग्लानि से भर गया। ऐसे ही श्री कृष्ण ने नागलोक से संजीवनी मणि लाकर अर्जुन के प्राण फिर से लौटा दिए। महाभारत युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण को अपनी दिव्य शक्ति का परिचय तब देना पड़ा था जब उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को वसुस्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मार दिया। पांडवों के वंश का अंत देखकर धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण को मृत्यु को प्राप्त हो चुकी बालक को फिर से जीवन देना पड़ा। मृत्यु की परीक्षा से उत्तीर्ण होकर फिर से जीवन प्राप्त करने की वजह से श्री कृष्ण ने उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र को प्रकृत नाम दिया। महाभारत काल का महायोद्धा और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक इस संकल्प के साथ युद्ध भूमि की ओर निकला था कि जो भी पक्ष युद्ध में पराजित होता दिखेगा वह उसकी ओर से युद्ध करेगा। अपने 3 दिव्यास्त्र की
शक्ति से वह अकेले ही पूरी सेना का अंत कर सकता था। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से परिचित थे, इसलिए ब्राह्मण वेश में जाकर बर्बरीक से दान में उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने इस शर्त के साथ शीश का दान देना स्वीकार कर लिया कि वह बिना धड़ के भी जीवित रहेगा। प्रकृति के विरजित जाकर भगवान श्री कृष्ण ने इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। बिना धड़ के भी बर्बरीक का सिर जीवित रहा और महाभारत का युद्ध अंत तक देखता रहा। ऐसी कथा कि युद्ध के समाप्त होने पर यानी 18 दिनों के बाद श्री कृष्ण ने फिर से बर्बरीक के सिर को धड़ से जोड़ दिया था। दोस्तों, इस कहानी पर इतना ही। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। दोस्तों, ऐसा ही मैं छोटा छोटा मोरल स्टोरी कहानी लाता रहता हूँ, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे एक नए मज़ेदार कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों।